से पहले आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के केसेस में नुमायां कमी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी हैं। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग खोल दी गई है, जबकि महकमे सेहत पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कारोबारी मराकिज़ से वक्त की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब में जो हालिया 5वीं लहर है कोरोना वायरस की, जिसमें नुमाया तौर पर कमी आने के बाद जो है वो अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो पाबंदियां आयद की गई थी कोरोना के फैलाव की रोकथाम के हवाले से, वो तमाम पाबंदियां जो है वो हटा ली गई हैं। तमाम जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, जो मार्केट्स हैं, वो अब अपने मामूल के मुताबिक तमाम बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो जारी रहेंगी। ताहम जो कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजेशन, उस पर शहरियों को अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा दीगर जो अहम जो इकदाम किए गए हैं, जो पाबंदियां हटाई गई हैं, उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर इंडोर आउटडोर खाने पीने पर पाबंदी थी, वो इंडोर पाबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। अब वैक्सीनेटेड अफराद जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो आज़ादी होगी खाने पीने की। इसी तरह जो शादी तकरीबात थी वो इंडोर बंद की गई थी, वो खोल दी गई है और 500 अफराद के साथ इंडोर शादी तकरीबात का इनेकाद किया जा सकता है, जबकि आउटडोर के ऊपर कोई भी जो है वो लिमिट नहीं है कि कितनी तादाद में लोग होने चाहिए। ताहम वैक्सीनेशन लाजमी है। इसी तरह मज़ारात, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक इज्तिमाआत, खेलों की तक जो सरगर्मियां हैं, तमाम एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की, इसके साथ साथ जिम्स, दफातर, ये तमाम जो है वो अम्यूजमेंट पार्क, इसके अलावा जो है वो बाकी जो तालीमी इदारे हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फाल होंगे मामूल के मुताबिक। और सिर्फ 12 साल से ज्यादा उम्र के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 80% गुंजाइश के साथ, जबकि रेलवे जो है ट्रेनें वो 100% सीटों को फिल करके जो है वो उनको चलाया जा सकता है। सिर्फ मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। इसी तरह जो तमाम दफातर हैं प्राइवेट और सरकारी, वो अब मामूल के मुताबिक 100% अपनी हाजिरी के साथ जो है वो फाल रह सकेंगे। ठीक है, कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज है। पीटीआई रहनुमा 3 दिन अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल रहे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम की हदायत कर दी। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क भी ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। आपको बताएं कि तबीयत नासाज होने की बिना पर सीनियर रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन अस्पताल में दाखिल रहे। पीटीआई रहनुमा 3 दिन अलालत के बायस अस्पताल में रहे, जबकि जहांगीर तरीन को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क भी इससे पहले ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। आपको बताएं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा 3 दिन अलालत के बायस अस्पताल दाखिल रहे। तबीयत नासाजी की वजह क्या बनी, जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जिस तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन जो है वो काफी अच्छे से मैदे के मर्ज में मुबतला है। बताया ये जा रहा है कि चंद रोज कबल जो है उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिससे बायस वो निजी अस्पताल में लाहौर में ज़ेरे इलाज थे और अक्सर ही की वजह से उन्हें 3 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है और उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया था। उन्हें अभी अपनी सियासी मसरूफियात से जो है वो दूर रहने की हदायत की गई है। डॉक्टर का कहना है कि मजीद 1 से 2 रोज तक वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाए। जी अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी रखे हुए हैं या फिर उनसे फ़िलहाल किनारा कशी की गई है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल रहने के बाद जो है वो सियासी सरगर्मियां उन्होंने महदूद कर दी थी और टेलीफोनिक राब्ते जरूर उनके रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ऑन चौधरी की रायता के ऊपर उन्होंने बकायदा अपना सियासी पावर शो किया था और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें की थी, उस तरह की सियासी मसरूफियत जो है अभी उन्होंने रोकी हुई है। और बताया जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज तक जो है वो मजीद जो है वो घर पे अपने रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपनी सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उसके बाद सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की खारजा पॉलिसी में नाकामियां पुलिस के लिए मसाइल का सबब बनने लगी। पाकिस्तान के दुनिया भर के सिर्फ 32 ममालिक के साथ हवालगी के मुआहदे होने की वजह से इंटरपोल के जारी शुदा रेड नोटिस के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर के 200 से ज़ायद क्रिमिनल्स को पाकिस्तान ना लाया जा सका। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा।
है कि के बाद पुलिस जो है इसमें पंजाब के दीगर जो इजला है उसको भी काफी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हैं जो क्रिमिनल जो फरार हो जाते हैं यहाँ पे अफेंस करने के बाद फरार करने के लिए जो रेड जारी किए जाते हैं। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और पैकिंग मटीरियल में इजाफा, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये बढ़ाने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद जो मटीरियल में इजाफा हुआ है कीमतों में, उसके बाद पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से एक एलानिया है वो सामने आया है कि उनकी तरफ से एक मरासला जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को जारी किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि आटे के 20 किलो के थैले के ऊपर 50 रुपये जो इजाफा है वो किया जाए। और ये मौका इख्तियार किया गया है कि बिजली की कीमतों में और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफे के बाद जो पैकिंग और ग्रेडिंग के अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, जिसके बाद जो 20 किलो का थैला है उसके अंदर अखराजात के अंदर 50 का इजाफा है वो हो गया है। और मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इजाफा का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो एक हफ्ते के बाद जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है वो आज खुद इजाफे का जो फैसला है वो कर लेगी। और जराये का ये कहना है कि इस वक्त जो आटे का थैला है उसके रेट के ऊपर जो 50 रुपए फी 20 किलो के थैले के ऊपर खर्चात हैं वो ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये एक मरासला जो है और नोटिफिकेशन का मुतालबा है वो पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन से किया जा रहा है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे की अहम इलाजगाह सर्विसेज हस्पताल शदीद इन्हितात का शिकार है। सर्विसेज हस्पताल में एक्सरे और सीटी स्कैन की फिल्में ख़त्म हो गईं। मरीज़ एक्सरे और सीटी स्कैन की मोबाइल से तस्वीर उतार कर डॉक्टर को दिखाने पर मजबूर हो गए। सूबे की अहम इलाजगाह सर्विसेज हस्पताल शदीद इन्हितात का शिकार है। सर्विसेज हस्पताल में एक्सरे और सीटी स्कैन की फिल्में ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि मरीज़ एक्सरे और सीटी स्कैन की मोबाइल से तस्वीर उतार कर डॉक्टर को दिखाने पर मजबूर हो गए हैं। सर्विसेज हस्पताल की बेसरो सामानी, सर्विसेज हस्पताल में सीटी स्कैन और एक्सरे फिल्में ख़त्म। सर्विसेज हस्पताल आने वाले मरीजों ने भी इसका हल निकाल लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। सूबे की अहम तरीन इलाजगाह सर्विसेज अस्पताल शदीद इन्हितात से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल के तमाम शोबे जो हैं उसमें इस वक्त एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन जो है उसकी फिल्में तक ख़त्म हो चुकी हैं, और एमरजेंसी में, आउटडोर में, इंडोर में जो इलाज मुआलजे के लिए आने वाले रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज़ हैं जिनको एक्सरे या फिर सीटी स्कैन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो है वो फ़िल्म नहीं दी जाती इस टेस्ट के बाद, बल्कि मरीज़ जो हैं वो एक्सरे और सीटी स्कैन टेस्ट के बाद उसकी जो स्क्रीन है, जो वहाँ पे जो मॉनिटर्स पड़े हुए हैं इन मशीनों के साथ, उनसे अपने मोबाइल से तस्वीर उतार कर डॉक्टर्स को दिखाने पर मजबूर हैं। और एक्सरे फिल्म ना होने की वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से भी जो इलाज मुआलजा है वो मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तशखीसी टेस्ट की रिपोर्ट देखना, उसका स्कैन देखना मुमकिन नहीं है, चूँकि फिल्में मौजूद नहीं हैं। इसलिए डॉक्टर्स जो है वो मोबाइल के ऊपर एक अधूरे जो है वो इमेज के साथ मरीज़ों का इलाज करने पर मजबूर हैं। लेकिन अस्पताल की इंतज़ामिया अभी तक इस सीरियस नोयत के बुनियादी जो है वो ज़रूरत को पूरी जो है वो अभी तक नहीं कर सकी, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में कि जो भी एक्सरे होगा, जो भी सीटी स्कैन होगा, उसकी फ़िल्म ज़रूर जारी की जाएगी, ताकि एक तो रिकॉर्ड में रहे और सेकेंडली उस स्कैन की मदद से मरीज़ों को बेहतर और दुरुस्त इलाज जो है वो मैसर आ सके। लेकिन सर्विसेज अस्पताल में ये एक संगीन नोयत का मसला है जो इस वक्त इलाज मुआलजे की फराहमी में मरीज़ों को न सिर्फ दरपेश है, बल्कि इसके साथ साथ उनके जो मुआलजीन हैं वो भी इस सारी सूरत हाल से जो है वो शदीद मुतासर हैं, क्योंकि उनके लिए इस सूरत हाल में मरीज़ों का स्कैन के बगैर इलाज करना मुश्किल तर हो गया है। इलाज करना मुश्किल है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि रेलवे सिस्टम में ट्रेन ड्राइवर्स की कमी का सामना है। महकमे रेलवे का ट्रेन ड्राइवर्स की भर्ती का फैसला, इस हवाले से कब तक भर्ती मुकम्मल की जाएगी जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। रेलवे सिस्टम में ट्रेन ड्राइवर की कमी का सामना है, उसके मुताबिक लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर की भर्ती का फैसला है वो किया है। और इस हवाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने जनरल के नाम एक मरासला है वो लिखा है, जिसमें ये जांच तलब की गई है कि लाहौर समेत मुल्क भर की 7 रेलवे डिवीजन के अंदर जो ट्रेन ड्राइवर की कमी का सामना है उसके तहत 400 नए असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर भर्ती करने की इजाजत है वो दी जाए। और इस हवाले से चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक मरासला जो है वो वज़ारत रेलवे और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को है वो जारी किया है,
के मुताबिक लाहौर में 30, कराची और मुल्तान में 100, सखर में 80, रावलपिंडी में 40, पेशावर में 30 और कोयटा डिवीजन में 20 असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर हैं वो भर्ती किए जाएंगे, जिसकी इजाजत है वो दी जाए। जबकि तमाम डिवीजन से भी ट्रेन ड्राइवर की शॉर्टेज के वास्ते जो तमाम तफसीलात हैं वो भी लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में तलब कर ली है। ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस हवाले से नया फैसला किया गया है जिसमें महकमे रेलवे का ट्रेन ड्राइवर्स की भर्ती होगी। पहले मरहले में 400 असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर्स भर्ती किए जाएंगे, जबकि इस हवाले से ड्राइवर्स 12 से 50 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। फ्रेट ट्रेनों में इजाफे से ड्राइवर्स की मजीद कमी हो गई है। लाहौर में 30 ड्राइवर्स भर्ती किए जाएंगे। रेलवे सिस्टम में ट्रेन ड्राइवर्स की कमी का सामना है। महकमे रेलवे का ट्रेन ड्राइवर्स की भर्ती का फैसला। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।